पूरा मैं रिवाइज करवा देता हूँ मलेरिया को। मलेरिया मैंने बताया मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर है। इट हैव टू टाइप, एक होती है अर्बन के अंदर उसको स्टीफेंसी बोलते हैं, रूरल एरिया के अंदर क्विल्सिफिज के नाम से जाना जाता है। इट हैव 4 टाइप, इसके 4 टाइप होते हैं। पहला फाल्सिफेरम, फाल्सिफेरम को क्या है, इसी को सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं। मोस्ट कॉमन डेथ इसी के कारण होती है और यही सबसे लिथल होता है, यही सबसे घातक होता है, इसी के कारण सबसे ज्यादा मोर्टिलिटी या मृत्यु दर देखने को मिलती है। और ये क्या होता है, मेलिग्नेंट टाइप का होता है। दूसरा मैंने बताया वाइवेक्स, वाइवेक्स जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन डिजीज इंडिया के अंदर इसी की देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 दिन का होता है। उसके बाद में ओवेल, ओवेल का जो इंक्यूबेशन पीरियड 18 दिन का होता है, ये बिनाइन टाइप का होता है। उसके बाद में लास्ट में मैंने बताया मलेरिया जो 28 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये भी बिनाइन टाइप का होता है। ये थे टाइप। उसके बाद में मैंने बताया कुछ की पॉइंट्स के बारे में, यानी जब मलेरिया एंटर होता है बॉडी के अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको स्पोरोजोइट के नाम से जाना जाता है। इन्फेक्शियस स्टेज को किस नाम से जाना जाता है, स्पोरोजोइट के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में ब्लड के द्वारा अगर इन्फेक्शियस स्टेज आती है या उसके किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रोपोजोइट के नाम से जाना जाता है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 के अंदर आया, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम 1958 के अंदर आया, अर्बन मलेरिया स्कीम 1971 के अंदर आई और मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन 1971 के अंदर आया। उसके बाद में मैंने 4 स्टेजेस बताई। पहली स्टेज बताई कोल्ड स्टेज, इसके अंदर एक्सेसिव शिवरिंग हो गया, ठंड ज्यादा या कंपकपी फील करेगा पेशेंट। उसके बाद में मैंने बताई हॉट स्टेज, हॉट स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा जॉइंट में पेन होगा, फीवर होगा, सेरिब्रल मतलब फ्रंटल हेडेक सबसे ज्यादा इसी के अंदर होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, सारे सिम्टम इसी के अंदर दिखाई देते हैं। किसके अंदर, हॉट स्टेज के अंदर। कितने टाइम की होती है, 4 से 6 घंटे की होती है। उसके बाद में मैंने बताया लास्ट में एक स्टेज आई थी, कौन सी सर, स्वेटिंग वाली, उसके अंदर पेशेंट है वो कंफर्ट फील करता है। उसके बाद में लास्ट में हमने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किया और एक स्लाइड टेस्ट किया। उसके बाद में मैनेजमेंट किया, क्लोरोक्विनिन और क्विनिन दी, जो क्या होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, मलेरिया की। तो अब जो क्लोरोक्विनिन और क्विनिन दोनों जी वो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ होती है। उसके बाद में हमने बताया मेफ्लाक्विनिन और एक होती है प्राइमिक्विनिन, दोनों किसके अंदर दी जाती है सर, ये होती है प्रोफाइलेक्सिस, यानी रिलैप्स जो मलेरिया होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन प्रोफाइलेक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस होती है। उसके बाद में आर्टिसोनेट जो होती है, आर्टिसोनेट किसके अंदर दी जाती है, फाल्सिफेरम की ड्रग ऑफ चॉइस होती है स्वाहा। ये था पूरा मलेरिया, ठीक है।